अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। ये यात्रा अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के पतन के 4 साल बाद भारत और तालिबान शासन के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है। मुत्ताकी अपनी यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद मदरसे और ताजमहल का भी दौरा करेंगे। देवबंद मदरसे में कुछ अफगान छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। 16 अक्टूबर तक वे भारत के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा को तालिबान सरकार के साथ संबंधों को रीसेट करने के तौर पर देखा जा रहा है। मुत्ताकी का ये दौरा दोनों देशों के बीच लंबे समय से जमे बर्फ को पिघलाने और व्यापार, विकास और सुरक्षा सहयोग पर नई दिशा तय करने के लिहाज से अहम है। लेकिन इस यात्रा ने भारत के लिए एक दुविधा भी खड़ी कर दी है। सवाल है कि जब मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे तो उनके पीछे कौन सा झंडा लगेगा। ये समस्या इसलिए है क्योंकि भारत ने अभी भी तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। यही कारण है कि तालिबान को अफगान दूतावास के ऊपर अपना झंडा फहराने की इजाजत नहीं है। अफगान दूतावास पर आज भी पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से आधिकारिक रूप से मिलेंगे तो उनके पीछे कौन सा झंडा लगेगा। क्या ये तालिबान का झंडा होगा या फिर पुरानी सरकार का। राजनयिक परंपरा ये है कि जब किसी देश का मंत्री किसी दूसरे देश में जाता है और अपने समकक्ष से मिलता है तो दोनों देशों के झंडे पीछे या टेबल पर लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार स्थिति जटिल है क्योंकि भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता। फिर भी मुत्ताकी विदेश मंत्री के रूप में मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि अधिकारी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि संतुलन कैसे बनाया जाए। पहले भी मुत्ताकी और भारतीय अधिकारियों की मुलाकातें हो चुकी हैं। ये मुलाकातें काबुल और दुबई में होती रही हैं। जब काबुल में मीटिंग हुई थी तब पीछे सिर्फ तालिबान का झंडा लगा था। लेकिन इस बार मुलाकात दिल्ली में होगी तो मामला और संवेदनशील हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी को 9 से 16 अक्टूबर तक भारत यात्रा की मंजूरी दी है। वे यूएनएससी रेजोल्यूशन 1988 के तहत प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में है, इसीलिए उन्हें यात्रा की अनुमति विशेष तौर पर दी गई। पहले ये यात्रा सितंबर में तय थी लेकिन तब मंजूरी नहीं मिल पाई थी। मुत्ताकी की ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत ने हाल ही में मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन में हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और तालिबान भी शामिल थे। इस बैठक में सभी देशों ने अमेरिका की ओर से बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण की कोशिशों का विरोध किया और कहा कि किसी भी देश का अफगानिस्तान में सैन्य ढांचा बनाना क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ गई है। तालिबान जब से अफगानिस्तान में सत्ता में लौटा है, पाकिस्तान से उसके संबंध काफी खराब रहे हैं। तालिबान की सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद भी बढ़ा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा है। तालिबान के लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच बॉर्डर पर अलग अलग मौकों पर मुठभेड़ भी हो चुकी है। तालिबान की वजह से पाकिस्तान पहले से ही परेशान है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।